मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। तो 10th मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलना अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलो तो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि जो एक बर्तन था खोखले अर्धगोले के आकार का था जिसके ऊपर बेलना है, मतलब एक नीचे तो गोला है, ठीक है, एक नीचे क्या है, गोला है इस प्रकार का, और गोले के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। हालांकि इसमें आकृति की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। विदाउट आकृति भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, विदाउट आकृति भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हैं कि नीचे सर गोला रखा हुआ है और गोले के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक बेलन रखा हुआ है, कुछ अगर आकृति बनानी हो, हालांकि ठीक सी मेरे से भी नहीं बन पा रही है यहाँ इस पर, ऐसी कुछ आकृति है। लेकिन विदाउट आकृति समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए विदाउट आकृति भी इसको किया जा सकता है, वो देख ले पहले तो। बड़ा इजी सा क्वेश्चन और 5 नंबर में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सर, देखिए सबसे पहले तो ये आप लोग जो इक्वेशन जो चीज़ें हमें दे रखी वो लिख लो। अर्धगोले का व्यास दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, अर्धगोले का व्यास, तो व्यास लिख देता हूँ खाली। व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। व्यास से रेडियस निकालनी सभी को आती है, रेडियस आधी होती है व्यास की, तो 2/7 करोगे तो 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है, हमें इस बर्तन की कुल ऊंचाई दे रखी है। बर्तन की ऊंचाई नहीं चाहिए भाई, देखो अर्धगोले की तो कोई ऊंचाई होती नहीं, हमें ऊंचाई चाहिए बेलन की। किसकी चाहिए, बेलन की। इसने दे रखी है बर्तन की कुल ऊंचाई। तो अगर बेलन की ऊंचाई निकालना चाहूँ, किसकी ऊंचाई निकालना चाहूँ, बेलन की ऊंचाई का मतलब बेलन की हाइट। तो बेलन की हाइट इसने कहीं नहीं दे रखी, लेकिन इसने बोला कि कुल ऊंचाई 13 है, तो कुल ऊंचाई कितनी थी, 13, और 13 में से हमेशा रेडियस घटा दो तो आपकी जो है बेलन की हाइट बच जाएगी। ये इसमें हिंट होता है। जो टोटल ऊंचाई होती है वो कितनी है, 13। बेलन की कुल ऊंचाई कितनी है, 13। तो 13 में से आपको क्या घटाना है, जो आपकी रेडियस होती है, तो 13 में से 7 घटा दो तो ये बचेगा 6 सेंटीमीटर। कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर बचेगा। इसका ये कैसे आया सर, इसकी भी बात अगर बताऊं तो इसकी तो यही है भाई, अर्धगोला था, अर्धगोले के ऊपर बेलन पड़ा हुआ था। हमें टोटल हाइट किसकी दे रखी थी, हमें टोटल हाइट इसकी बर्तन की रखी थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 13 सेंटीमीटर थी। अब आप ही देखो, हमें रेडियस पता लगी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी। रेडियस को एक बार देख लो, रेडियस अपनी कितनी आई थी, रेडियस आई थी भाई 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आई थी, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के रेडियस 7 थी, तो ये रेडियस यहाँ से लेकर ये हाइट, ये भी तो रेडियस ही कहलाएगी। यहाँ से लेकर जो ये सेंटर था मेन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट या रेडियस बोलो 7 है, तो ये यहाँ से लेकर ऊपर तक की कितनी बची, तो इस प्रकार ये 6 बचती है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना, टोटल हाइट में से सिर्फ आप हमेशा रेडियस घटा, तो इस लॉजिक को याद रख लो। ये हाइट निकल कर आ जाएगी बेलन की, किसकी निकल कर आ जाएगी, बेलन की। होपफुली समझ आया होगा ये हाइट कैसे निकलेगी। अगर आप हाइट निकाल पाए तो फिर कोई समस्या नहीं है। अब सारी चीज़ें आपके पास है, रेडियस भी आ गई 7 सेंटीमीटर और हाइट भी आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकाल दो, क्या निकाल दो, क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो बेलन का क्षेत्रफल को मैं A1 लिख देता हूँ, ए का मतलब एरिया। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, 2πr/h, 2πr/h। तो 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस भी कितनी थी 7 और हाइट कितनी आई थी 6, तो इससे काटो तो हमारा कितना आ गया, गुणा आप खुद करना, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 की गुणा करनी पड़ेगी 11 से, तो ये आ जाएगा 4 और 2 6 और 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो किसका निकल गया, बेलन का। अब चाहिए अर्धगोले का क्षेत्रफल, किसका, अर्धगोले का क्षेत्रफल यानी A2 लिख देता हूँ इसको। अर्धगोले का पहले तो क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², तो अर्धगोले का हो जाएगा 2πr², 2πr²। अब देखो 2π की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7। सर रेडियस क्या थी, रेडियस देखो रेडियस दोनों की सेम है 7 सेंटीमीटर। रीजन इसने किसी के बारे में बताया, इसने पहले ही बोल रखा था अर्धगोले का व्यास 14 है, तो रेडियस ये तो अर्धगोले की गिवन थी, अर्धगोले की ही गिवन थी, लेकिन बेलन की कोई रेडियस बता नहीं रखी थी। इस सिचुएशन में दोनों रेडियस बन जाएगी, मतलब अर्धगोले की भी रेडियस सेम रहेगी और बेलन की भी सेम रहेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही तो क्या रखा हुआ था, बेलन रखा हुआ था। जब अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा था तो इन दोनों की व्यास भी सेम है और रेडियस भी सेम है, ये भी ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पर तो अब आप आराम से कर सकते हो कि रेडियस कितनी थी, 2πr², तो रेडियस थी 7, 2πr² रेडियस थी 7 गुना 7 2 बार आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 14 इसकी गुणा करोगे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 की करनी पड़ेगी 11 से, तो एक करोगे 8 और 1 9, 8 और 1 9, नहीं भाई एक मिनट रुको, ये गलत कर चुके हैं, 8 का 8
8 का तो आएगा, गुणा करोगे 8 का 8 आएगा, 8 2 10 2 1 3 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बेलन का, अब बर्तन का हमें क्षेत्रफल चाहिए। बर्तन का आंतरिक वर्ग पृष्ठ या क्षेत्रफल पूरा लिख लेना। तो जो बर्तन का क्षेत्रफल आएगा ना आंतरिक, वो बनेगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। अब A1 A2 की तो वैल्यू आई हमें पता ही है 308 है, A1 की और निकाल लो। A1 की वैल्यू देखो क्या निकाली थी, A1 की वैल्यू आई थी 264। कितनी आई थी भाई, 264। तो 264 में तुम्हें प्लस करना पड़ेगा 308, तो ये ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 264 में 308, यानी 264 में कितना ऐड करना है, 308। कर सकते हो आप 264 में 308 को ऐड, तो ये आ जाएगा 308 ऐड करोगे तो 8 और 4 12, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। होपफुली क्वेश्चन को आप ध्यान से सीख रहे होंगे, लेकिन फिर दोबारा से अगर मैं बताऊं तो ध्यान रखना, इसमें हमें निकालना था बर्तन का अंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। किस किस का जिक्र है सर, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का भी क्षेत्रफल निकाल लो। फिर किसका जिक्र है, बेलन का, बेलन का भी क्षेत्रफल निकाल लो। दोनों को जोड़ दो, आपका आ जाएगा। इसमें समस्या करेगी तो यह कुल हाइट इधर की 13 सेंटीमीटर हमें चाहिए बेलन की, तो इस हाइट में से 13 में से रेडियस घटा देना। रेडियस कितनी है 7, फिर आप आराम से कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।